आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम कैसे पता करें कि हमारे पितृ कौन हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग 95% लोग यही उलझ कर पागल हो जाते हैं। जैसे हमें कहते हैं कि भाई दिन रात पितरों की पूजा भी कर रहे हैं लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। जब हम उनसे ये सवाल पूछते हैं कि अपने पितर का नाम बताओ तो वो कह देते हैं हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी। क्या ऐसे में वो पितर हैं? क्या आपको पता है कि वो आपके पितर बने? जब किसी से पूछते हैं तो वो भी यही बता देता है आपको कि आपके दादा दादी पितर बने हुए हैं, उनकी पूजा किया करो, मूर्ति रखवा दी, अगरबत्ती घुमा दी, जबकि उल्टा नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है। कारण है बगैर पता किए किसी के नाम की पूजा करोगे तो वो आपको परेशान करेगा ही करेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस अवस्था में कहां पर बैठा हुआ है। तो आज की इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है कि आप लोगों को आपके घर का पितर पता चल सके। ऐसे में दो तरीके हैं। एक, आप अपने आसपास किसी चौकी दरबार वाले व्यक्ति से संपर्क करो, जो चौकी दरबार लगाता हो उसके पास जाओ, उससे पूछो कि भाई इस समय हमारा पितर कौन है। अगर वो आपको बता देता है कि भाई आपका पितर इस कद का ठीका है, ये है वो है, आपको पता लगे तो आप उसको शुद्धिकरण करवाइए। डायरेक्ट पूजा नहीं करनी है उसका शुद्धिकरण करवाइए। लगे कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे हमें इस बारे में पता चल सके तो दूसरा रास्ता, उसके लिए आपको खुद से ही करना होगा। क्या करना होगा? जिस दिन भी आपको ये वीडियो मिले उसी दिन आप अपने घर में आराम से बैठिए और पूरे परिवार के साथ इस वीडियो को देखिए, क्योंकि पता नहीं पितर किस व्यक्ति पर कृपा कर दे, वो कोई नहीं जानता। उसके लिए आपको अपने पास 10 रुपए रखने होंगे। ये 10 रुपए घर में जितने भी लोग हैं सभी को एक बार हाथ लगवाओ, हाथ से स्पर्श करवाओ। फिर जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, पूरे घर में क्लॉकवाइज परिक्रमा लगाओ। अब हमने एक व्यक्ति को ये बात बताई थी, उसने कहा भाई घर के बाहर से परिक्रमा लगाएं। घर के बाहर से कैसे लगाओगे? क्या बिल्कुल ही मूर्ख हो चुके हो? अन्य भी घर बने होंगे आपके आसपास में, चाहे आप गांव में हो, शहर में हो, एकांत में आप तो नहीं बैठे हो, कैसे लगाओगे? थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो। तो ऐसे लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है भाई। जिन लोगों को यही नहीं पता कि परिक्रमा कैसे लगाई जाती है, घर के अंदर से लगाएं बाहर से, ये वीडियो छोड़ के चले जाओ, आपका कोई काम नहीं है। क्योंकि मेरा काम यहाँ बेड़ी इकट्ठी करना नहीं है। परिक्रमा लगानी है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है। पूरे घर में परिक्रमा लगाई, सभी का एक बार हाथ लगवाया। अब अपने हाथ में इसको रख के प्रार्थना करनी है। अपने घर के मंदिर में जाके आप प्रार्थना कर सकते हो। जो भी देवता बैठे हैं, जैसे मान लो बाबा हनुमान बैठे, हे हनुमान जी महाराज, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम, यह काम घर के पुरुष करेंगे, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, सरनेम यह है, इस जगह के निवासी हैं, अब इस समय इस स्थान पर रहता हूँ, कृपा करके मुझे ये बताइए कि मेरा सच्चा व अच्छा पितर कौन है, जो मेरे कारण परेशान है या जिसके कारण मैं परेशान हूँ, वो मुझसे संपर्क करे और जैसी वो सेवा चाहता है मैं वो सेवा करने के लिए तैयार हूँ, कृपा वो मेरे सामने आए। ये बोल के आप इन 10 रुपए को उठाकर कहीं भी रख, मंदिर में नहीं रखने, कहीं भी ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहां इसको कोई छू ना पाए और इनका कहीं भी कोई उपयोग ना होने पाए। कब तक रखे रहने हैं? अमावस्या तक। ये देख लो कि जिस दिन भी आपको ये वीडियो मिली है उससे अमावस्या कितने दिन दूर है। ये भी बोल देना कि अमावस्या तक रखे हैं, उससे पहले मेरे अच्छे व सच्चे पितर मुझे दर्शन दीजिए। आपने इनको रख दिए। अब रात को सोने से 1 मिनट पहले यही बोलकर सोना है सभी लोगों को कि जो भी हमारे पितृ देवता है वो हमारे संपर्क में आए और हमारा आगे का मार्गदर्शन करें। ये बोलकर आप सो जाइए। सोपन के माध्यम से आपको आपके पूर्वजों का दर्शन होगा अमावस्या से पहले पहले। अब वो दर्शन किस प्रकार देखते हैं? अगर आपके घर के पितृ मजबूत हैं तो वो सामने आ जाएंगे, अपने आप ही आपको पता लग जाएगा। अब कई बार हिंट देते हैं पितृ कि सोपन में मरे हुए लोग बार बार आने लगेंगे। कई बार महिला, कई बार पुरुष, कई बार कोई भी व्यक्ति आ सकता है, तो समझ जाना कि वो आपके संपर्क में आ चुके हैं। ऐसे में कई बार ऐसा हो जाता है, मान लो किसी के पिता का नाम है, किसी के दादा का या परदादा का नाम, या किसी के यहाँ कोई चाचा था वो अनमैरिड गया हुआ होता है, मान लो किसी का भी नाम है रामचंद्र, तो हो सकता है आपको बार बार भगवान श्री राम के दर्शन हो। किसी का हनुमान नाम है तो हो सकता है हनुमान जी महाराज के दर्शन, यानी देवताओं के रूप में भी बार बार दर्शन हो सकते हैं। तो फिर आपको ये देखना है कि ऐसा व्यक्ति कौन है हमारे यहाँ पर, इस नाम का व्यक्ति कौन है। काफी सारे लोगों को जिनको भी हमने ये बात बताई, उन्होंने मुझे उल्टा यही बात बोली कि भाई सोपन में आपके दर्शन हुए। तो अब वो मैं तो था नहीं, तो सबसे पहले तो ये देखो कि मेरे नाम का कोई व्यक्ति आपके यहाँ मरा हो, या मेरी कद काठी का कोई व्यक्ति मरा हो, या मेरी उम्र का कोई व्यक्ति आपके यहाँ मरा हो। क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो मेरा चेहरा सोपन के माध्यम से आ जाता है आप लोगों के सामने।
कई बार जो लोग हमसे अर्जियां लगवाते हैं तो हमारी शक्तियां इनडायरेक्ट उनके साथ चलने लग जाती हैं, तो हमारी शक्तियां भी अपने दबाव के कारण उन चीज़ों को सामने ले आती हैं झट से, और आप लोगों को कहीं ना कहीं मैं दिखाई देने लगता हूं। तो वो मैं नहीं होता, वो होते तो आपके पूर्वज हैं। बस आपको ये पता करना है, ऐसे पितरों की तरफ से छोटी सी हिंट मिलती है तो वो हिंट आपको पकड़नी पड़ेगी। जैसे ही हिंट मिल जाए उसके बाद आपको उसकी पूजा नहीं करनी है। उसके बाद अमावस्या के दिन ये जो आपके पास पैसे हैं इनको लेके किसी भी तीर्थ पर जाओगे। अब आपको हिंट मिले या ना मिले, किसी तीर्थ पर जाना है। उस तीर्थ पर जाकर आपको 3 पीढ़ियों का पिंडदान तर्पण करवाना है। अब ये कैसे पता लगे कौन सी 3 पीढ़ियां कैसे करवाएं? YouTube पे सर्च करो खुद से पिंडदान कैसे करें अशोक कुमार वीडियो, उसमें हमने सब कुछ करके दिखाया हुआ है। वो वीडियो आपके लिए बनाई हुई है, एक बार उसको चेक करो, अच्छे से चेक करो, उसमें सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसी प्रकार वहां पर आपको पिंडदान करना है। उसके बाद ये जो 10 रुपए, 11 रुपए, 21 रुपए जो भी आपने रखे थे वो किसी को दान देना है। किसी ब्राह्मण को या किसी पंडे को नहीं देना है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 5-7 वर्ष की हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जिसको आप जानते तक नहीं और उसी स्थान पर है वो, उसको देना है अपने पितर के नाम से कि हे मेरे पितर महाराज, ये धन की दक्षिणा समर्पित कर रहा हूं, उसको समर्पित कर देना। हो सके उसी दिन अगर आप घर वापिस आ सको अमावस्या के दिन तो घर पे हवन करवा देना, ना आ सको तो घर आने के बाद फिर से यही प्रार्थना करनी है कि मेरे पितर महाराज मेरे संपर्क में आओ और मेरा ये रुका हुआ काम है इसको आगे चलो। आपके पितर 99% आपके संपर्क में आएंगे। रात को स्वप्न के माध्यम से वो बताएंगे कि हम हैं, हमारी उपस्थिति है। उसके बाद ही आप ये समझ पाओगे कि हमारे पितर कौन हैं और हमारे साथ वो किस रूप में चल रहे हैं। ये सारी चीजें आप खुद से कर सकते हो, सिवाय 10 रुपए के आपको 1 रुपए का भी खर्चा नहीं करना पड़ा। और ये भी आपने अपने पितरों के नाम से दान किया तो इसको खर्चा नहीं समझना चाहिए और आपका पितर ऑटोमेटिक आपसे कनेक्ट कर लेगा। आपको किसी के पांव पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, काम की लगी हो, पहली बात आपका अपना यूट्यूब चैनल है। दूसरा, अन्य प्रेमियों तक इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप के स्टेटस पर, स्टोरी पर लगा लो ताकि अन्य लोगों को भी प्राप्त हो सके। तीसरा, काफी लोगों ने कहा कि आपके साथ जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। सीताराम।